घोड़ों पर हुए सवार वो दोनों राजकुमार। दो ही घोड़े हैं बस। ओ देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों। ये कुर्सी ले जा। और अरे दोनों देखने में एक समान लगते हैं। ये पता नहीं लग रहा कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन देशभूषण है और कौन कुलभूषण है। अरे मैं कब तक महलों की अटारी पर खड़ी रहूंगी। हाँ, मुझे नीचे महलों पर प्रथम द्वार पर चलना चाहिए, मुख्य द्वार पर चलना चाहिए, वहीं आरती उतारूंगी। देखो दोनों, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले। भैया, जब हम नगर में प्रवेश कर रहे थे तो सारा का सारा नगर हमें ऐसे देख रहा था मानो पूर्व में कुछ देखा ही ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सारा नगर हम दोनों को इसलिए देख रहा था कि सोच रहे होंगे कि दोनों में से राजा कौन बनेगा। तो मेरे मन में एक विचार आया है कि अगर पिताश्री ने राज्य दिया तो दोनों को आधा आधा दे देंगे, परंतु आधा आधा देने पर राज्य की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए भैया, राज तो एक ही संभालेगा और दूसरा भाई दूसरे भाई की सहायता करेगा। कहते तो तुम ठीक हो। यहां पर मेरा विचार यह आया है कि सिंहासन पर आप बैठना और राज्य की सेवा मैं करूंगा। अरे भैया, कैसी बात करते हो। तुम सिंहासन पर बैठना, मैं राज्य की सेवा करूंगा। नहीं नहीं भैया, आप सिंहासन पर बैठना, मैं राज्य की सेवा करूंगा। चलो ठीक है। अगर पिताजी राज्य बांटने के लिए कहेंगे तो हम दोनों भाई यही कहेंगे कि हमें आधा आधा राज्य नहीं चाहिए, किसी एक को राज्य दे दो, और जिसको भी राज्य देंगे उसी को वो राज्य स्वीकार करना होगा। इस बात पे तो सहमत हो ना? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं। पिताजी अगर आज्ञा देंगे तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगा, परंतु यही बात आप पर लागू होती है। यदि पिताजी आपको राज्य देने लगे तो आप फिर इनकार ना करना। कैसी बात करते हो, भला मैं इनकार क्यों करूंगा। ये सारी की सारी प्रजा देखकर हमें इसीलिए हर्षित हो रही है कि कितने वर्षों के बाद ये राजकुमार इन महलों में आ रहे हैं, ये यहां पर प्रवेश करेंगे, और आज नहीं तो कल ये निर्णय हो ही जाएगा कि इस पद का उत्तराधिकारी कौन होगा। हाँ भैया, अगर फिर भी पिताजी कहने लगे तो मैं यही कहूंगा कि आपसे सुयोग्य कोई नहीं हो सकता। मैं तो अपनी उनसे दूसरी अभिलाषा रख लूंगा। अरे दूसरी अभिलाषा? दूसरी कौन सी अभिलाषा? भैया, जिस समय पर सारा नगर हम पर पुष्पों की वृष्टि कर रहा था, उस समय पर मेरी दृष्टि अपने महलों पर गई। महलों की मैंने उस चोटी को देखा जहां पर बचपन में पिताजी हमें अपने कांधे पर बैठाकर चंद्रमा दिखाते थे। अच्छा, मतलब तुम्हें दिन में ही वो जगह पर याद आ गई जहां पर पिताजी चंद्रमा दिखाते थे? हाँ, क्योंकि वो वही कोना था। आज उस कोने पर मैंने एक सुंदर से चंद्रमा को देखा है। अरे भैया, दिन में सूरज दिखाई देता है, चंद्रमा थोड़ी दिखाई देता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। माता पिता से मिलने की प्रसन्नता में शायद तुम्हें बचपन के सारे दृश्य ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो साक्षात आंखों के सामने हो रहे हो। मध्यांतर है इस समय पर, सूर्य दिखाई दे रहा है। नहीं भैया, मैंने बहुत सुहूड़ से चंद्रमा को देखा है। सुहूड़ सा चंद्रमा?
अरे हाँ, अब समझा मैं तुम्हारी बात को, तुम कहना क्या चाहते हो। उस महल के ऊपर एक सुंदर कन्या को मैंने देखा है और वो कन्या मुझे देख रही थी। पिताजी से मैं प्रस्ताव रखूंगा कि पिताजी अगर राजपाट देना है तो मेरे भाई को दे दो, उस कन्या से विवाह आप मेरा करा दे। भैया, मेरी बात काट कर जो आपने बात कही है, यही बात मैं कहना चाहता हूं। जिस चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूं, उस चंद्रमा से विवाह मैं करूंगा, पिताजी से प्रस्ताव मैं रखूंगा। नहीं नहीं देशभूषण, पिताजी से प्रस्ताव मैं रखूंगा। नहीं नहीं, प्रस्ताव मैं रखूंगा। अरे मैंने कहा ना, पहली दृष्टि मेरी गई है, इसलिए प्रस्ताव मैं रखूंगा। और मैंने तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुमसे कहकर तो कोई फायदा होने वाला नहीं था, सीधे पिताजी से जाकर कहता मैं। भैया, ये बात पहले मैंने कही है, वहां पर खड़े होकर कोई विकल्प ना खड़ा हो जाए, इसलिए इस बात को मैंने आपसे कहा। आपसे मैंने इसलिए कहा कि आप मेरी सहायता करें, मगर आप भैया विद्रोह कर रहे हैं। नहीं नहीं, विद्रोह तो आप कर रहे हो देशभूषण। जो बात मैंने पहले कह दी है, आप उस बात को काटकर स्वयं सिद्ध करना चाहते हैं। भैया, राजपुत्र हूं, एक बार मुख से जो शब्द निकल जाए उनसे नहीं पलट सकता। हाँ हाँ, तो यही बात मैं भी तुमसे कहता हूं कि मैं भी राजपुत्र हूं और उसी पिता का पुत्र हूं जिस पिता के आप पुत्र हैं, उसी मां का पुत्र हूं जिस मां के आप पुत्र हैं। जिस प्रकार आप अपनी वाणी से नहीं पलट सकते, उसी प्रकार मैं भी अपनी वाणी से नहीं पलट सकता। उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा होगा। भैया, उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा होगा, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, या उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। नहीं नहीं, उससे विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। भैया, ये आंखें लाल मुझे करके मत दिखाओ। जिस गुरु से आपने शिक्षा ग्रहण की है, उन्हीं गुरु से शिक्षा मैंने ग्रहण की है। यदि आपको अपने बल और पौरुष पर इतना अभिमान हो, तो उसे भी मैं चुनौती देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, युद्ध करना चाहता है? भैया, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु आप इसी प्रकार की वाणी बोल रहे हैं कि आप युद्ध करेंगे, तो ठीक है। हम दोनों में एक दूसरे को हराकर जो भी महल के मुख्य द्वार तक पहले पहुंचेगा, वही पिताजी से अपना प्रस्ताव रखेगा और दूसरा भाई पीछे चुप रहकर उस प्रस्ताव को सुनेगा। हाँ ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। तो ठीक है, हो जाए दो हाल। उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। मेरी है मेरी। मेरी है मेरी। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ।
ये मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों राजकुमारों ने अभी नगर भी प्रवेश करने के उपरांत महलों के द्वार का प्रवेश भी नहीं किया और यहां नगर चौराहे पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे। ये शोभा नहीं देता। और आप तो राजपुत्र हो, राजपुत्रों के बीच में अगर कोई विवाद है था तो तुम्हें अपने महलों में आकर सुलझाना चाहिए था। बताओ किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? ये देखो सारी की सारी प्रजा तुम्हें देख रही है कि कैसी विद्या प्राप्त करके आए हैं, कैसे संस्कार पाकर आए हैं। अभी तो अपने महलों में भी नहीं गए और यहां एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे। बताओ देशभूषण किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? काका मुझसे क्या पूछते हो? अगर पूछना ही है तो कुलभूषण से पूछो। अच्छा बेटा कुलभूषण तुम बताओ आखिर किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? काका झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया है, झगड़ा शुरू किया है तो देशभूषण ने किया है। अगर पूछना है तो उसी से पूछो। ना ये बताता है और ना ये बताता है। क्या इस नगर में कोई नगर श्रेष्ठ है यहां पर जो ये बता सके कि इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? किसी को पता है? सबसे पहले महिलाओं को पता लग जाती है ये बात, है ना? और आपस में एक दूसरे से तुमने पहुंचा भी दी होगी एक दूसरे को। तो तुम बताओ कि ये क्यों झगड़ रहे हैं? नहीं पता है? तुम्हें पता कुछ नहीं होता लेकिन सब पता रहता है। तुम्हारे शब्दों की वाणी बस यही होती है, किसी से कहना मत, केवल तुमसे कह रही हूं। पूरे नगर को पता होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता है। हाँ अगर अशोक जी मिल जाते तो उनसे पूछ लेते कि इनमें झगड़ा क्यों हो रहा है, लेकिन वो भी है नहीं इस समय पर। ये बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? बताओ बेटा किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? बताओ पुत्रों बताओ। मैं क्यों बताऊं? पूछना है तो उसी से पूछो। तुम बता दो भैया। मुझसे क्या पूछते हो? पूछना है तो उसी से पूछो। ना ये बताता है ना ये बताता है। अब मैं क्या करूं? ना ये बताता है ना ये बताता है, ना ये। बोलो तुम मेरे पुत्र हो, तुम अवश्य बताओगे। काका एक छोटी सी बात को लेकर भैया ने झगड़ा किया है। महलों के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को देखा, मैंने कहा कि उससे विवाह का प्रस्ताव मैं रखूंगा, तो मेरा भाई कहता है कि नहीं उससे विवाह का प्रस्ताव ये रखेगा क्योंकि पहली दृष्टि इसकी उस पर गई है। काका पहली दृष्टि तो उसी की जाती है ना जिसने पहले अपनी बात को रखा हो। किसी ने अपनी बात को अगर कहा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे उस बात का पता ना हो। सबसे पहले उस पर दृष्टि मेरी गई थी और वो कन्या मुझे देखकर हंस भी रही थी। हंस रही थी वो मुझे देखकर। नहीं वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है। बीच में तक घुस जा। वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है तो मेरी है। उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। अगर उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, मेरा होगा।
यह उंगलियां दिखाने की जरूरत नहीं है। वो मेरी है, मेरी है। अरे बता, हापुड़ 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 हापुड़, इन दोनों के बीच में निर्णय हो या नहीं हो, लेकिन इधर निर्णय हो चुका है। अगर आपस में एक बार और भिड़े तो फिर मैं स्वयं चलने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। मेरे लिए 4 स्वयं सेवक तैयार रखो जो मुझे उठाकर यहां से ले जाए। अरे ऐसी कौन सी कन्या को देख लिया जिसे तुम भी अपनाना चाहते हो और ये भी अपनाना चाहता है। जिसको भी अपनाना है अपने पिता से मिलकर अपना लेना, उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा। नहीं नहीं, मैंने अपनी वाणी से अपने भाई को वचन दिया है कि जो पहले द्वार प्रवेश करेगा वही पिताजी से प्रस्ताव रखेगा। इसलिए यहां से आगे तो तभी जाएंगे जब निर्णय हो जाएगा। अरे भैया, ना तुम आगे जाओगे ना ये आगे जाएगा, तो मैं ही पीछे चला जाता हूँ, बुला कर लाता हूँ। महाराज, महाराज, नैनों की मत मानियो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता। कितना सुंदर मेरा लाडला, मेरा दूसरा पुत्र। आओ, तुम्हें दोनों को अपने आंचल में छिपा दो। महारानी, अभी आंचल में छिपाने लायक नहीं रहे। देख तो जरा कितने बड़े हो गए हैं। देख, ये मुझसे बड़ा हो गया, ये और भी बड़ा हो गया। पता नहीं गुरुकुल में कैसा भोजन मिलता था जो तुम्हारे हाथों के भोजन में स्वाद नहीं रहा। कहना क्या चाहते हैं? देखो, तुम्हारे हाथ का भोजन कर करके मैं सुकड़ रहा हूं, और पुत्रों को देखो, गुरुकुल का भोजन करके देखो, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए। हाँ, मेरे पुत्र हंसकर भोजन करते हैं और आप झुलसकर भोजन करते हैं। मैं कब झुलसा? जब जब मैंने भोजन बनाया तब तब यही कहा है, आज मिर्ची कम है, आज नमक कम है, आज मिर्ची ज्यादा है, आज नमक कम है। किलस किलस के खाओगे तो सुकड़ ही जाओगे। कभी आज तक किसी माँ के बेटे ने यह नहीं कहा कि माँ आज तुमने मिर्ची ज्यादा डाल दी। लेकिन वही बेटा जब पत्नी ले आता है ना, तो पता नहीं कौन सा बड़ा हलवाई बन जाता है। आज मिर्ची कम है, आज नमक कम है, तूने रोटी कच्ची सेकी है, तुझे रोटियां बनानी गोल नहीं आती। माँ के हाथ का, माँ के हाथ का बना हुआ तो बंगाल का नक्शा भी सुंदर दिखाई देता है, और पत्नी के हाथ की अगर चंद्रमा के समान भी चपाती हो ना तो भी बुरी दिखाई देती है। हाँ महारानी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो कि मेरे पुत्रों के सामने मेरा उपहास कर रही हो। मैंने कौन सी बुरी बात कह दी? अरे तो कम से कम ये नगर चौक पर तो ये बात ना कहती। हाँ, तुम बड़े चूकते हो। कभी किसी ब्याह शादी में जाएं तो पता नहीं 4 मेहमान खड़े हो या 10 मेहमान खड़े हो, वहीं पर ऐसा अपना गुरूर दिखाते हैं कि मानो पूरे घर के राजा जैसे यही हो। लेकिन घर में तो तुम्हारी चलती है ना, तो कम से कम बाहर तो हमारी चलने दो। हाँ, तो बाहर चलाओ। पुत्र यहाँ खड़े हैं, सारी स्वागत की तैयारी महलों के बाहर है। हाँ, चलो पुत्रों, चलो महल के बाहर चलो, वहीं तुम्हारे द्वार पर स्वागत की तैयारियां है। नहीं पिताजी, हम नहीं जाएंगे। मेरा लाल बेटा, क्यों नहीं जाओगे? मेरे पुत्र, क्यों नहीं जाओगे तुम? माँ, हम निर्णय ले चुके हैं। कैसा निर्णय लिया है मेरे बेटे ने? माँ, हमने अपने महल के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को देखा।
और मैंने प्रस्ताव रखा है कि उससे विवाह करूंगा तो मैं करूंगा। मेरा भाई कहता है कि उससे प्रस्ताव वो रखेगा। बेटा, ऐसी कौन सी कन्या को देख लिया तुमने? महारानी, हमें तो पता नहीं, मगर हमारे महलों पर ऐसी कौन सी कन्या आ गई जिसे देखकर हमारे पुत्र मोहित हो गए? मुझे तो पता नहीं, हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं। हाँ, संदेशा तो बहुत जल्दी में मिला, हमने किसी को संदेश भी नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि अवश्य ही तुम्हारी मौसी की लड़की हो। नहीं 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 नहीं, मेरी मौसी की लड़की भी नहीं है। तो तुम्हारी चाची की लड़की हो सकती है। नहीं 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 नहीं, मेरी चाची की भी लड़की नहीं है। तो तुम्हारी बुआ की लड़की हो सकती है। नहीं 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 नहीं, मेरी बुआ की भी लड़की नहीं है। तो तुम्हारे मामा की लड़की हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे मामा की भी लड़की नहीं है। तो तुम्हारे किसी और संबंध में, परिवार में, कुटुंब में कोई वो कन्या हो सकती है। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं है। महारानी, ऐसा का पूरा कुटुंब ही मिट गया। राजा जी, अगर मेरे कुटुंब के बारे में इस बार आपने कहा ना, तो कह देती हूं, आपके लिए ठीक नहीं होगा। अरे मैंने तो ये पूछा कि मैंने किसी को न्योता दिया नहीं है। तुम महिलाएं आपस में पाती लिख लिख के ये कार्य करती रहती हो कि मैंने अपनी बहन की बेटी को बुलवा लिया है, 4 दिन के लिए वो काम करने के लिए आई है। हो सकता है कि कार्य बढ़ा हो और तुमने किसी को निमंत्रण दे दिया हो और हमें पता ना लगा हो। नहीं नहीं, मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। हाँ, तो अब मैं क्या करूं? ये आप सोचो, आप राजा हैं, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये बढ़िया समस्या है। जब कहीं सब फंस जाओ तो हमें आगे कर दो, नहीं तो स्वयं अपनी बातों को आगे आगे बना के रखती है। पुत्रों, अरे द्वार तक चलो, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। जो भी होगी उससे विवाह कर दो। नहीं नहीं पिताजी, मेरे भाई का भी निर्णय है और मेरा भी निर्णय है। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे कदम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। महारानी, इनके मन को बदलने के लिए सारे स्वागत की तैयारी यहीं पर ले आओ। जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बात क्या है। ऐसी कौन सी कन्या हमारे महलों में आ गई जिसका हमें भी नहीं पता है और हमारे पुत्रों ने देख लिया। और कन्या एक है। एक किसी पुत्र का विवाह करा देता, तुम्हारा विवाह करा दूंगा और तुम्हारे लिए अच्छी ले आऊंगा। नहीं नहीं, मेरा विवाह होगा तो उसी से होगा। नहीं नहीं, उससे विवाह होगा तो मेरा ही होगा। अरे ठीक है, देख लेंगे, जैसा भी होगा। हाँ हाँ, आरती उतरवाओ दोनों की। अरे हाँ, यही है पिताजी, पिताजी यही है वो जिससे हम विवाह करना चाहते हैं। पुत्रों, इस कन्या से तुम विवाह करना चाहते हो? इससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। क्यों पिताजी, क्यों? आखिर इस कन्या में कैसी कौन सी बुराई है, या हम में ऐसी कौन सी बुराई है जो इससे हमारा विवाह नहीं हो सकता? पुत्रों, ये कन्या कोई और नहीं, तुम्हारी बहन है। क्या कह रहे हैं पिताजी? वाह वाह पिताजी वाह। शासक हो तो आपके जैसा, राजा हो तो आपके जैसा, और पिता हो तो आपके जैसा। हम दोनों भाइयों के बीच में एक कन्या को लेकर झगड़ा हो गया तो आपने कितनी अच्छी युक्ति निकाली कि उस कन्या को हमारी बहन बना डाला। वाह पिताजी वाह। हम दाद देते हैं आपके ज्ञान की, दाद देते हैं आपके शासक होने की। आपके जैसा राजा ही न्याय कर सकता है। नहीं पुत्रों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी वाणी में सत्य नहीं है। पिताजी, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इस घर में केवल हम दोनों भाई हैं और हम दोनों भाइयों ने युगल जन्म पाया है। हमारे अलावा ना हमारा कोई और भाई है ना और कोई बहन है। पुत्रों,
5 वर्ष की आयु में जिस समय पर तुम हमारे ये महल छोड़कर गए, उसके उपरांत इस कन्या ने जन्म लिया। महल की कोई भी सुख दुख की सूचना आपको नहीं दी जा सकती थी, इसलिए सूचना आप तक नहीं दी गई। और जानते हो, जब से इसने होश संभाला है, तब से ये अपनी सहेलियों से यही कहती है कि मेरे एक नहीं मेरे दो भाई हैं, मेरे एक नहीं मेरे दो भाई हैं। प्रत्येक रक्षाबंधन के त्योहार पर राखियों को संजो संजो कर रखती है। प्रत्येक राखी के बर्ष पर मुझे यही कहती, पिताजी जिस दिन मेरे दोनों भाई आएंगे, मैं दोनों भाइयों के हाथों पर प्रत्येक वर्ष की राखी बांधूंगी। मैं उनकी कलाई को शुरू से लेकर कौंधे तक भर दूंगी। ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है। पिताजी, हमें आपसे केवल एक शब्द कहना है। क्या मेरे पुत्र, मेरे कान बोल मेरे पुत्र, क्या कहना चाहता है? मेरे पुत्र, मेरे कान तरस गए तुम्हारी वाणी सुनने के लिए। मेरे कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। बोलो, तुम जितना भी बोलोगे उतना मैं सुनूंगा। अपने कई वर्षों की प्यास को मैं आज बुझाऊंगा। महारानी, महारानी, मेरा पुत्र मुझसे कुछ कहना चाहता है। तुम भी सुनना, तुम भी सुनना। पिताजी, हमने ये जान लिया है कि ये संसार धोखे से भरा हुआ है। आप हमें धोखा देते रहे, हमें यह बताते रहे कि आपको पढ़ना है, लिखना है, एक अच्छा राजा बनना है। मां हमें यह समझाती रही कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू आएगी। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो गुरु हमें यह समझाते रहे कि तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम्हारा कर्तव्य वो है। परंतु वास्तविक साथ किसी ने भी बोध नहीं कराया। मैं समझा नहीं पुत्र, कहना क्या चाहता है? पिताजी, जब ये नैन भगवान को देखने में धोखा नहीं खाते, जब ये नैन पिता को देखने में नहीं धोखा खाते, जब ये नैन मां को देखने में धोखा नहीं खाते, तो ये नैन अपनी सगी बहन को देखने में धोखा कैसे खा गए, कैसे खा गए? क्यों? नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे। बताइए पिताजी, बताइए। नैना ठग लेंगे, आखिर नैना ठग लेंगे। इन नैनों ने धोखा क्यों खाया है पिताजी, क्यों? ठग लेंगे बेटा, नैनों की मत मानियो, गलती तुम्हारी नहीं है, नैनों की मत सुनियो। गलती केवल व्यवस्थाओं की है कि उन्हें बनाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कभी कभी गलत भी हो जाता है। तुम्हें एक अच्छा शासक बनाने के लिए तुम्हारी पढ़ाई में व्यवधान ना पड़े, इसलिए आप तक सूचनाएं नहीं दी गई। अगर आपको विदित होता तो आपसे ये गलती नहीं होती। पिताजी, हर प्रत्येक माता पिता अपने बालक को यही समझाता है, ये तेरा भाई है और ये तेरी बहन है। जिस दिन ये संसार अपने बालकों को यह बताना प्रारंभ कर देगा कि जब तक तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो, तब तक संसार की सभी नारियां तुम्हारे लिए माता बहन है, तब तक
किसी से कोई गलती नहीं होगी, किसी से कोई गलती नहीं होगी। हर भाई अपनी बहन को सुरक्षित देखना चाहता है, परंतु जब हर भाई ये संकल्प लेगा कि दूसरे की बहन भी सुरक्षित रहेगी तो उसकी स्वयं की बहन स्वयं सुरक्षित हो जाएगी। पिताजी, जो गलती हमसे आज हुई है, ये गलती हमसे भविष्य में ना हो, इसलिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। मैं भी आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार करता हूं। पुत्र 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 ले नहीं मेरे लाल, ये भी आयु नहीं है। बहुत छोटी आयु में तुमने बहुत बड़ा नियम ले लिया। मां, अब हमसे जीवन में कभी गलती नहीं होगी। अब हमारी ये दृष्टि कभी कुदृष्टि नहीं बनेगी। मां, हमारी इन आंखों ने स्वयं की बहन पर कुदृष्टि डाली है। मां, इसका प्रायश्चित तो नहीं हो सकता, परंतु ये गलती जीवन में हमसे दोबारा ना हो, इसके लिए कोई और नियम भी नहीं हो सकता। पिताजी, आज्ञा दीजिए हमें। नहीं मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। नहीं जा सकते तुम, नहीं जा सकते। मेरे बेटे, मेरे पुत्र, ये नियम अगर लेना ही चाहते हो तो पहले अपना जीवन जियो, उसके बाद इस व्रत को अंगीकार कर लेना। इस छोटी सी आयु में इतने बड़े नियम को आपने ले लिया है, शायद तुम इसे कहीं विचलित ना हो जा। मां, जिन पुत्रों पर मां और पिता का आशीर्वाद रहता हो, वो पुत्र कभी धर्म से विचलित नहीं होते। वो पुत्र कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। मेरे पुत्रों, मुझे तो तुम्हें वो सिंहासन देना है, मुझे तुम्हें तुम्हारा राजपाट लौटाना है। तुम उत्तराधिकारी हो वहां के, तुम्हें चलकर वो सिंहासन ग्रहण करना होगा। इस प्रकार तुम यहां से नहीं जा सकोगे। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। राज भी लो, पाट भी लो, ऐ पिता मेरे प्रिय, हम तो बन को चल दिए ना। मेरे पुत्र ना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मेरा पुत्र नहीं जाएगा, मेरा पुत्र नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। राजा जी समझाइए ना, राजा जी समझाइए ना, आप कुछ कहते क्यों नहीं? महारानी, मुझे मौन कर दिया है इन्होंने। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या शब्द कहूं? मैं इनके इस नियम की अनुमोदना करूं या मैं अपने इस समय से घृणित हो जाऊं? भैया, भैया आप नहीं जा सकते। भैया, भैया, एक बाप के घर में अगर 4 बेटे हों तो वो 4 के 4 घर में रहते हैं। अगर एक पिता के घर में एक भी बेटी है तो घर तो त्यागना उसे पड़ता है। बेटे कभी घर का त्याग नहीं करते भैया, बेटी घर का त्याग करती है। आप कहीं नहीं जाओगे भैया, भैया आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे भैया। बेटे रुक जाओ, तुम्हारी बहना ने तुम्हारे लिए राखियां संजो कर रखी हैं।
रक्षाबंधन का पर्व मनाकर चले जाना। हाँ भैया, राखी के बंधन को निभा कर चले जाना, राखी के बंधन को निभा कर चले जाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। बचाओ भैया, बचाओ भैया, बचाओ। नहीं भैया, तुम नहीं जा सकते, नहीं मेरे पुत्र, तुम नहीं जा सकते। मेरे छोटी बहना को ना रुलाना, भैया मेरे छोटी बहना को ना रुलाना, भैया मेरे। नहीं मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, नहीं जा सकते, नहीं जाओगे तुम नहीं जा सकते। भैया मेरी सखी का जब विवाह हुआ तो उस समय पर मैं देख रही थी कि एक पिता कितने भी बड़े हृदय का हो, कितना भी हृदय उसका सामर्थ्य रखता हो, लेकिन उसका हृदय अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकता। उसकी बेटी को विदा करने के लिए उसकी बेटी के भाई चाहिए। और आप तो मेरे तो भाई है भैया। अगर जाना ही चाहते हो तो देखो अपने पिता के झुके हुए कंधों की ओर, वो मेरी डोली का भार नहीं उठा पाएंगे। आप मेरी डोली को विदा करके चले जा रहे भैया, डोली को विदा करके चले जा रहा। बहना, आज हमने प्रण कर लिया है, हमें केवल एक बहन के उत्थान के लिए नहीं, इस संसार की सारी बहनों के उत्थान के लिए खड़ा होना है। हमने किसी एक को बहन नहीं माना, संसार की सभी स्त्रियों को बहन माना है। उनके लिए हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरे लाल, मेरे लाल, तुम नहीं जाओगे, मेरे लाल, तुम नहीं जा सकते, मेरे लाल, नहीं जाओगे। पुत्रों, मेरे लिए ना सही, अपनी बहन के लिए ना सही, मगर अपनी मां के लिए रुक जाओ। अब तक वो तुम्हारी याद में रोती रही, उसे उम्मीद थी कि तुम एक दिन आओगे, और आज अगर तुम्हारे कदम बिहार कर कर चले गए तो वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ये रो रो कर अंधी हो जाएगी, ये रो रो कर अंधी हो जाएगी। रुक जाओ मेरे लाल, मेरे लाल, रुक जाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे बेटे नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। रुक जाओ मेरे पुत्र, तुम आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, तुम आगे कदम नहीं बढ़ाओगे मेरे पुत्र, तुम आगे कदम नहीं बढ़ाओगे। मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ।
मेरे पति तुम नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे, रुक जा, नहीं जा सकोगे। आंचल में छिपा के तुझे एक बार तो रो लूं मैं। रुक जा मेरे पुत्र, रुक जा। आंचल में छिपा के तुम्हें एक बार तो रो लूं मैं। माता मैं तुम्हारी माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरी गोदी सजा जाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं। मंत्री भर रोको उन्हें। हाँ हाँ पुत्रों रुक जाओ। अरे ओ नगर वाले देखो, तुम्हारे होने वाले राजा तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारे रोके नहीं रुक रहे हैं, इन्हें कोई तो रोको। अगर ये चले गए तो सच कहता हूं मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य राजा ढूंढ कर नहीं ला सकूंगा। ये जा रहे हैं, कोई न रोको, कोई न रोको, कोई न रोको। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। पुत्र चला रोको कोई दोनों को बिहार से। रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। आज है सुनी सुनी शहर की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझा गई गलियां। नैना मेरे तुमको पुकार के, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। इन आभूषणों को कौन पहनेगा? कौन अपने कांधे पर ये पीतांबर सजाएगा? कौन अपने कांधे पर इस पटके को डालेगा? बताइए स्वामी, बताइए। ओ सरगम किस ताने टूटी, रुकी गई सांस। मत रो महारानी, मत रो। गौरव की बात है मेरे लिए, जब एक बेटी अपने घर का त्याग कर दूसरे घर की ओर जाती है तो वो एक नहीं 2 कुलों का नाम रोशन करती है। और जब एक पिता का बालक या बालिका घर का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो वो कुल का ही नहीं, नगर का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। मत रो लाडो, मत रो महारानी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे पुत्रों ने हमारे घर में जन्म पाया।
बेटों ने हमारे घर में जन्म पाया, जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलकर इस संसार को धर्म सिखाएंगे, धर्म सिखाएंगे, धर्म सिखाएंगे। माता का आशीष बेटो तुम्हें, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। माता का आशीष बेटो तुम्हें, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं न तक देख वैरागी। ओ कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं तक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। संत साधु ही जग सद्गुणों को सद सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को सद सकता है। सभी को जय जिनेंद्र। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है। ये कथानक छोटा सा पढ़ा था, लेकिन उसको बड़ा जो करवाया है, उसके जो डायलॉग बढ़वाए हैं, वो आदरणीय हमारे धर्म के पिता विनय भैया जी ने बढ़वाए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये नाटक आज इतना सुंदर बन पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कथा आप देख रहे थे वह शास्त्रों में वर्णित कथा के आधार पर इसका संबंध पद्म पुराण से जुड़ता है। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तब वो वन में भी पड़गाहन करके आहार देते थे। वो कौन थे? तो वो दो मुनि महाराज थे, कुलभूषण देशभूषण, जो दंडकारण्य में भी विधि लेकर के निकल गए। और वन में कोई पड़गाहन करेगा सपत्नी तभी आहार लूंगा, ऐसा नियम लेकर के आहार के लिए निकले। और उसी समय उनका रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का विचरण वन में हो रहा था। तो अपनी कुटिया में सीता जी ने इन दोनों मुनि महाराजों का पड़गाहन करके आहार कराया था। और ये भी आपने सुना होगा कि उस समय जो गिद्धराज थे, कौन थे वो? जिनका नाम आप जटायु बोलते हैं, इनके आहार के समय जो हाथ की अंजुली से अवशिष्ट गिरा था उसमें वो लोटपोट हो गए, तो उनके पंख भी सोने के हो गए। ऐसे मुनि महाराजों को आहार कराते समय, और मुनि महाराज की अटपटी विधि को मिलाने का समय था मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासनकाल। और अंत में वो दोनों मुनि महाराज कुंथलगिरी से मोक्ष गए। आज भी कुंथलगिरी में कुलभूषण देशभूषण के नाम का जिनालय है, जहाँ दोनों की एक साथ संयुक्त प्रतिमा विराजमान है, मनोहारी। उसी दृश्य को लेकर के आपके सामने रूपक के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया। अब महाराज जी की मंगल देशना का समय है। लेने गए कोई नहीं?
गया लेने। और वहां से शुद्धि करने के पश्चात सभी को यहाँ वापस लाएंगे। आगे के कार्यक्रम यहाँ पर शाम को संगीतमय आरती, आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन और उसके उपरांत 7:30 बजे से महाराजा नाभी राय का राज दरबार आएगा। महाराजा नाभी राय के राज दरबार में आगे के प्रजा के पालन की कुछ विचार विमर्श किए जाएंगे। तत्व चर्चा के रूप में आपके सामने रूपक आएगा। तो माता मरु देवी का प्रवेश होगा। माता मरु देवी स्वप्नों का फल पूछेगी, महाराज स्वप्नों का फल बताएंगे। उसके उपरांत अष्ट देवियों और 56 देवियों के द्वारा माता की सेवा का कार्यक्रम होगा। तो आज सभी 56 देवियों को भी तैयार करके लाना है। हाल तो वही है, क्या मतलब हो रहा है? हाल तो वही है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो अभी थोड़ा आप इंतजार करेंगे आगे के कार्यक्रम का। वो मंच पर आवाज नहीं भर पा रही है, न प्रेशर आ रहा है, एकदम रुक्ष है। हाँ, अभी अष्टदेवी मंदिर का ही शुद्धि कराने आने के बाद उनके 2-3 गाने बाकी हैं जो सिखाए जाने हैं। या तो वहीं मंदिर में सिखाया जाए, सब यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ खाली मिलेगा। हाँ, नीलांजना के लिए किसी को भी भाव हो तो वो कमेटी से संपर्क करके 2 बालिकाएं जो कथक नृत्यवादी जानती हैं वो संपर्क करें, तो उनमें से नीलांजना का चयन होगा।
हेलो 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 महाराज जी आ रहे हैं प्रवचन के लिए हम निवेदन करने अभी गए जस्ट कुछ भाई बाजी गए